एक बूढ़ी विधवा माँ पर बेटे बहू ने किया अत्याचार। फिर पोते ने ऐसा लिया बदला कि उनकी रूह कांप गई। आज की कहानी उस बूढ़ी माँ की कहानी है जिसने एक बेटे को बड़ी मन्नतों के बाद पाया था और उसी बेटे ने उसके साथ क्या किया। नहीं बेटा, मुझे मत मारो, मैं अब से बिना पूछे कभी नहीं खाऊंगी, मुझे माफ़ कर दो। जमुना देवी ने भीख मांगते हुए कहा। जमुना देवी 80 वर्ष की औरत है और जिससे वह ये बात कह रही थी उस बेटे को उसने कई मन्नतें मांगकर पाया था। चुप कर बुढ़िया, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, उसे मेहनत से कमाए जाते हैं और जो तू खा रही थी ना, उसे मैंने अपने पैसों से खरीदा है। उसका बेटा अमर ने गुस्सा करते हुए कहा। उसके चिल्लाने से अमर की पत्नी श्रद्धा भी वहां आ गई। क्या हुआ जी, अब क्या कर दिया इस बुढ़िया ने? अमर ने कहा, ये बुढ़िया किचन से खाना चुरा कर खा रही थी। अमर ने जैसे ही कहा, यह सुनकर श्रद्धा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत चिमटे को चूल्हे पर गर्म किया और उसे जमुना देवी के हाथ पर सटा दिया। जमुना देवी दर्द से तड़प उठी। उसने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, बहू, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। चुप कर बुढ़िया, पता नहीं ये बुढ़िया कब मरेगी। श्रद्धा ने उसे एक लात मारी और वहाँ से चली गई। अमर भी वहाँ से चला गया। उनके जाते ही जमुना देवी ने अपना हाथ पकड़ा जिसमें श्रद्धा ने गरम चिमटा से सटा दिया था। उसने रोते हुए खुद से कहा, क्यों अमर के बाबूजी, क्यों आप मुझे छोड़कर चले गए? अगर आप होते तो यह नौबत कभी नहीं आती। यह बोलकर जमुना देवी रोने लगी। तभी किसी ने उनके पीछे से कंधे पर हाथ रखा। जमुना देवी ने पलटकर देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह अपना सारा गम भूल गई। दादी, प्लीज़ आप मत रोइए। सोनू, जो अमर और श्रद्धा का बेटा है, उसने जमुना देवी के आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, अभी जो कुछ देर पहले जो हुआ उसने सब कुछ देख लिया था। जमुना देवी ने उसे गले से लगा लिया। सोनू ने नम आंखों से कहा, दादी, मम्मी पापा बहुत बुरे हैं, वो आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। नहीं बेटा, अपने माता पिता को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। दादी, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये बोल वह रोने लगा कि तभी श्रद्धा आ गई। बुढ़िया, तूने मेरे बेटे को रुलाया, तू ऐसे नहीं सुधरेगी। यह बोलकर वह उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। तभी बीच में सोनू आ गया। उसने रोते हुए कहा, आप दादी को परेशान क्यों कर रही हो? आप बहुत बुरी हो, आप अच्छी नहीं हो। श्रद्धा ने जब उसके मुंह से यह सब सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरी इतनी हिम्मत, तू अपनी माँ से ऐसे बात करेगा? आप भी तो दादी से ऐसे ही बात करते हो। सोनू ने जैसे ही कहा, श्रद्धा ने उसके गाल पर एक चांटा मार दिया। तू अपनी माँ से बदतमीजी करेगा? जिसने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है तो उससे बदतमीजी करेगा? पापा भी तो दादी से बदतमीजी करते हैं। दादी ने भी तो उनको जन्म दिया है, तो मेरे साथ जवान लड़ाएगा? चल मेरे साथ। पता नहीं इस बुढ़िया ने मेरे बेटे के कान में क्या कह दिया। यह बोल श्रद्धा उसको खींचकर ले जाने लगी। जमुना देवी वहीं बैठकर रोने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। रोज श्रद्धा और अमर जमुना देवी को खरी खोटी सुनाते और बेचारी जमुना देवी रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। एक दिन कंपनी से उसके बॉस आने वाले थे। अमर ने गुस्सा करते हुए जमुना देवी से कहा, बुढ़िया, मेरे बॉस आने वाले हैं तो तू अपने कमरे से बाहर मत निकलना, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अमर की बात सुनकर जमुना देवी की आंखें भर आई। उसने अपने रूंधे गले से खुद से कहा, मैंने जिस बेटे को अपनी कोख से जन्म दिया, आज उसे मुझे अपने बॉस से मिलवाने में बेइज्जती हो जाएगी। फिर वह भी वहाँ से अपने कमरे में चली गई। 1 घंटे बाद, आइए ना सर, बैठिए। अमर ने अपने बॉस को बैठाते हुए कहा, अरे श्रद्धा, सर के लिए चाय पानी तो लाओ। यह कहकर अमर अपने बॉस के सामने बैठ गया। अरे अमर, रहने दो। ठीक है, बॉस ने कहा,
अरे सर, कैसे रहने दें? आप पहली बार हमारे घर आए हैं, कुछ चाय पानी तो पीजिए। तभी श्रद्धा अपने हाथ में चाय नाश्ता लेकर आई। नाश्ते में समोसे, कचौरी, जलेबियाँ और भी बहुत कुछ था। सोनू अपने कमरे से छिपकर यह सब देख रहा था। उसने खुद से कहा, मम्मी पापा तो दादी को खाने के लिए कुछ भी नहीं देते और इन्हें तो इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें खिला रहे हैं। उधर श्रद्धा और अमर बॉस की खूब खातिरदारी कर रहे थे। करते भी क्यों ना, आखिर अमर को उनके गुड बुक्स में जो आना था, ताकि उसे जल्दी से प्रमोशन मिल जाए। अरे अमर, तुम्हारी माँ कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही? बॉस ने चारों तरफ देखते हुए कहा, वो मंदिर में पूजा करने गई है सर। मेरी माँ को पूजा पाठ में बहुत विश्वास है। अमर ने कहा तो श्रद्धा ने भी उसकी बात में हाँ मिला दी। अच्छा, बॉस ने कहा। फिर आपस में बातें करने लगे। उधर जमुना देवी बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी अचानक से उसे खांसी शुरू हो गई। उसने अगल बगल में देखा तो बिस्तर के पास वाले टेबल पर पानी रखा हुआ था। वह धीरे धीरे उठकर बैठने लगी। उसने जग को धीरे से उठाया और गिलास में पानी डालने लगी। तभी उसे अमर की कही बात याद आ गई, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसके कानों में वह आवाज़ गूंजने लगी। अचानक उसका हाथ लड़खड़ा गया और जग जमीन पर गिर गया। वह डर के मारे कांपने लगी। बाहर बैठे सब लोगों ने सुना तो वह भी चौंक गए। ये कैसी आवाज़ थी? बॉस ने खड़े होते हुए पूछा। अमर ने कहा, कुछ नहीं सर। बॉस ने उसकी बात नहीं सुनी और वह उस तरफ बढ़ने लगा जहाँ से आवाज़ आई थी। अब तो अमर और श्रद्धा की सिट्टी पुट्टी गुम हो गई। जैसे श्रद्धा ने अमर से धीरे से कहा, अजी अब हम क्या करें? अगर आपके बॉस को पता चल गया कि हमने उनसे झूठ बोला है तो वे आपको जॉब से निकाल देंगे। अमर ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर जब बॉस ने जमुना देवी के कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखकर हक्का बक्का रह गया। जल्दी से भागते हुए जमुना देवी के पास पहुंचा और उन्हें अच्छे से बैठा दिया। माँ जी, आप ठीक तो हैं ना? बॉस ने पूछा। हाँ बेटा, जमुना देवी ने कहा। बॉस ने अमर की तरफ देखते हुए कहा, अमर, तुमने झूठ बोला और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपनी माँ के साथ, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम सिर्फ नाम के अमर हो। तुम्हारा काम तो बिल्कुल रावण की तरह है। जो इंसान अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, मैं उसे अपनी नौकरी में नहीं रखूँगा। सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अमर गिड़गिड़ाने लगा, पर बॉस ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वे वहाँ से चले गए। अब अमर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तेरे कारण मेरी नौकरी चली गई। यह कहते हुए अमर माँ को मारने लगा। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो दर्द से तड़पने लगी। सोनू यह सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। अमर ने जमुना देवी का हाथ पकड़ा और अपने घर से धकेलकर बाहर निकाल दिया और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे माफ़ कर दो। यह बोलकर जमुना देवी दरवाज़ा पीटने लगी। श्रद्धा ने अंदर से कहा, तू जहन्नुम में जा बुढ़िया। जमुना देवी वहीं बैठकर रो रही थी। 5 घंटे बीत गए पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जमुना देवी धीरे से उठी और बेसुध रोड पर चलने लगी। उसने एक घर का दरवाज़ा पीटा। अभी आई, अंदर से आवाज़ आई। फिर किसी ने दरवाज़ा खोला। जमुना देवी ने उसे देखते हुए कहा, बेटी, क्या मुझे कुछ काम मिलेगा? मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब करने के लिए तैयार हूँ। कृपा करके मुझे कोई काम दे दो। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, पर मेरे घर में बहुत सारे नौकर पहले से ही हैं। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। यह बोलकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। जमुना देवी की आंखें भर आई। वह वापस रोड पर चलने लगी। तभी अचानक वह किसी गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी के अंदर बैठे हुए आदमी ने चिल्लाकर कहा, बुढ़िया, दिखता नहीं है क्या? मरना है तो जाकर कहीं और मर।
पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आ जाते हैं ये पागल लोग। अब मुझे और जिंदा नहीं रहना। यह बोलकर जमुना देवी चलते चलते खाई के पास आ गई। तभी किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। उसने पीछे पलटकर देखा तो एक आदमी खड़ा था जिसका नाम विजय था। माँ जी, आप क्या करने जा रही थी? जमुना देवी ने कहा, जब मेरे बेटे बहू ने ही मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं जीकर क्या करूँगी। यह बोलकर वह रोने लगी। देखिए माँ जी, आप रोइए मत, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। फिर उसने भी नम आंखों से कहा, मेरी माँ ने भी मेरा साथ बचपन में ही छोड़ दिया था। आप भी मेरी माँ जैसी ही हैं, प्लीज़ मेरे साथ चलिए। उसकी बात सुनकर जमुना देवी की आंखें भर आई और उसके साथ चली गई। विजय का घर काफ़ी बड़ा था। जमुना ने विजय से कहा, बेटा मैं यहाँ पर क्या काम करूँगी? विजय ने कहा, मैं आपको माँ तो बोल सकता हूँ ना। अब तो बस आपका एक ही काम है, मुझे ढेर सारा प्यार करना, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। यह बोल दोनों अंदर चले गए। कुछ दिन बीत गए। जमुना देवी विजय को बिल्कुल अपने बेटे जैसा प्यार देती और विजय भी जमुना देवी को बिल्कुल एक बेटे का प्यार देता जिसकी वह हकदार थी। एक दिन विजय ने जमुना देवी से पूछ ही लिया, आप उस दिन वहाँ उस खाई के पास क्या कर रही थी माँ? उसकी बात सुनकर एक बार फिर जमुना देवी के जख्म ताजे हो गए। उसने नम आँखों से सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर विजय की आंखें नम हो गई। विजय ने जमुना देवी को कसकर गले से लगा लिया। माँ, आप मत रोइए, मैं भी आपका बेटा जैसा ही हूँ। विजय ने कहा, तुम मेरे बेटे जैसे नहीं हो, तुम मेरे बेटे ही हो। यह बोल जमुना देवी ने उसे प्यार से गले से लगा लिया। 20 साल बाद जमुना देवी का देहांत हो चुका था। विजय की पत्नी उसे हमेशा संभाल लिया करती थी। दूसरी तरफ एक लड़का अपने माँ बाप को बहुत मारता था। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं अब से तुम्हारे किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी। बुढ़िया, चुप कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी ज़रूरी फाइल को हाथ लगाने की? आज से ऐसी गलती हुई ना तो तेरे हाथ काट कर फेंक दूंगा। यह बोलकर चला गया। अमर सोच रहा था कि हमने भी अपनी माँ के साथ ऐसा ही बर्ताव किया था। भगवान हमें उसी की सजा दे रहा है। अमर ने रोते हुए कहा। श्रद्धा भी रोने लगी और उनका रोना सुनने के लिए वहाँ कोई नहीं था। तभी एक लड़की आई और श्रद्धा के ऊपर झाड़ू फेंकते हुए बोली, जल्दी से पूरा घर साफ कर, और चली गई। यह लड़की और कोई नहीं, सोनू की पत्नी थी। अब जो उसने जमुना देवी के साथ किया था, सोनू भी उन लोगों के साथ करता था। अपनी दादी के हर एक आंसू का बदला वह अपने माँ बाप से ले रहा था। अपने माँ बाप द्वारा अपनी दादी को दिए गए एक एक कष्ट उसे सुई की भांति चुभते थे। उसने अपनी दादी के एक एक आंसू का हिसाब लेने का मन में ठान लिया था। अपने माँ बाप के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर उसे अपनी दादी का चेहरा, उनका एक एक आंसू याद आ जाता। फिर उसे अपने मम्मी पापा से नफरत सी होने लगती और वह उनसे चाहकर भी अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता था। तो दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करते समय उन्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं, लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो अपने माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं और उनको 2 रोटी देना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि जो दिन आज उनके माँ बाप का है, वही दिन कल उन पर भी आएगा। बुढ़ापा हमारे जीवन का एक ऐसा सत्य है जो सबके सामने आना है। कहते हैं ना, सीढ़ी को सीढ़ी लगी रहती है। यह सच है। अगर हम सीढ़ी का पहला पायदान चढ़ेंगे तो दूसरा पायदान मिलेगा, उसी प्रकार तीसरा और चौथा। इस प्रकार हम बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। अगर हम अपनी ऊंचाई सुखपूर्वक पहुंचना चाहते हैं तो पहला पायदान ही सही रखेंगे, तभी आखिरी पायदान सुखमय होगा। इस प्रकार इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? पोते ने दादी का बदला लेकर सही किया या गलत?
अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।